ऊना जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 6 में जर्जर भवन गिरने से 12 दिन के बाद भी अभी तक मलबे को हटाया नहीं जा सका है। हालात ये है कि जहां एक तरफ गली में मलबा गिरने के कारण लोगों की आवाजाही बंद हो गई है, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार का घर से बाहर निकलना भी पूरी तरह बंद हो चुका है। नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए लोगों ने मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर अधिकारियों को त्वरित संज्ञान लेते हुए जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नगर निगम के ढीले रवैये का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवारों के साथ साथ नगर परिषद के पूर्व में पार्षद और उपाध्यक्ष रहे विनोद कुमार पुरी ने भी नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और जल्द इस जगह से मलबा हटाकर मार्ग को सुचारू किया जाएगा। दरअसल 29 जुलाई को हुई बारिश के चलते जर्जर भवन की एक दीवार गली में गिर गई थी, जिससे एक स्कूटी मलबे में दब गई थी। वहीं 2 से 3 लोग भी बाल बाल बच गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त के प्रयासों से डीसी ऊना ने जर्जर भवन को गिराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद नगर निगम ने जर्जर भवन को गिराने के लिए ठेका भी दिया है। लेकिन ठेकेदार ने भवन को गिराना तो शुरू कर दिया, लेकिन मलबा गली में ही गिरता रहा। अब गली में मलबे का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, जिस कारण लोगों को इस गली से निकलना बंद हो गया है। स्थानीय बाशिंदों को वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन उस मार्ग से निकलना भी इन लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों हुई भारी बारिश के चलते ये जर्जर हाल भवन अचानक गिरना शुरू हो गया था। उसके बाद से ही गली में गिरे मलबे के चलते उनका गली से आना जाना पूर्ण रूप से बंद हो गया है। इस गली की जी दीवार थी ना जी, वही ढहन वाली थी, डैमेज थी। कमेटी को एप्लीकेशन दी हुई थी। इन्होंने दीवार की कोई गौर नहीं की थी। बरसात के दिन दीवार अपने आप गिर गई, जिन्हें गली बंद हो गई। अज 20 दिन हो गए ना तक मतलब इन्होंने अगे ना पूरी बिल्डिंग ढाण का ठेका दे दिता। बिल्डिंग तो बाद भी ढह जानी थी, पहला रास्ता तो खोल देना जी। रास्ता जरूरी था कि कोई बीमार शमार होंदा, बच्चे आते जाते है, गली वास्ते हो रास्ता नहीं है। जोड़ा रास्ता है उत्थे तिलकन बहुत है, उत्थे तो आराम नाल टप्पिया नहीं जा सकता है। आज 20 दिन तो बिल्डिंग ही ढाया करते, मलबा कोई चक्कर नहीं करता। 20 दिन हो गया बिल्डिंग गिरी हुई को, और कोई जहाँ पे कोई वो नहीं है। हम सभी के पास गए तो हमको ये बोल रहे कि 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ। इसको उठाने के ऑर्डर है, मुझे मलबा उठाने के ऑर्डर नहीं है डीसी के। तो अब कितने लोग हैं जो यहाँ पर आसपास रहते हैं जिनको ये परेशानी है? 50-60 लोग हैं, 20-25 घर है जहाँ पे 100 लोग के करीब जहाँ रहते हैं। हाँ, जहाँ से हम आते जाते हैं वहाँ इतनी सी जगह है, आप जाकर देखो, और 5 टॉयलेट है। हम मंदिर कैसे जाएं? बाहर हो कुछ हो कैसे जाएं हम? ये बताओ। जहाँ पे देखो कोई नहीं सुनाई, ना कोई बीजेपी वाले ना कोई कांग्रेस वाले। दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं, और वो रोज इधर ही फेंक रहे हैं, अंदर नहीं फेंक रहे, मलबा अंदर नहीं फेंक रहे हैं, बाहर ही फेंक रहे हैं। जे आप दे सकते हो कि कैसे दीवार के साथ टिकना है मलबा, दीवार के साथ टिकना। और कल वो देखो, मैं निकल रही थी, वो इतना बड़ा वो देखो, और मैं बाहर निकल रही थी और इतना सा रह गया फर्क, और हमारे गेट पे आ पड़ना था। आप देख रहे हो ना सब, और नालियां सारियां ब्लॉकेज है, और मेरी दरानी दे घर दा पानी सारा ब्लॉकेज है, सारा मेरे अंदर तो निकल रहा है। दीवार तोड़ के असीं इन्हां नूं कढ़िया होया, पर इहदी कोई सुनवाई नहीं है, और सारा मेरे घरों ही निकल रहा है। ये थोड़ा कि निकल रहा है तो भी उन्होंने हुण ये हैगा, सानूं भी मुश्किल है। उन्होंने भी राती प्रभाती किधरे जाना, असीं भी जाना, असीं गेट नहीं बंद कर सकते अपना। है लोग कई किसी को पैरालाइज होया है, किसी को कुछ होया, बेचारे उधरों लंघ ही नहीं सकते है। ये तो जिन्नी जल्दी तो जल्दी हो सकता है कि इन्होंने 2-3 मरीज बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर देखिए, एक तो आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत है। 20 दिनों से काम चल रहा है। आज से 10 साल पहले की इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है कि ये बिल्डिंग टूटने वाली है। किसी ने कोई इस पे गौर नहीं करी, ना ही किसी ने यहाँ पे आके देखा कि बिल्डिंग टूट रही है, हम पहले उठा के इसको साइड में कर दें। अब 20 दिन से इसको उठा रहे हैं, 10 दिनों से हो गए काम चला हुआ है सर, लेकिन वो इसको उठा रहे हैं तो बीच में इधर ही फेंक रहे हैं रास्ते में ही। थोड़ा रास्ता कर दें आने जाने के लिए। हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बच्चों को स्कूल जाना है, बुजुर्ग बीमार हो जाए हम कैसे लेके जाएंगे? जो बुजुर्ग हैं जो नहीं चल सकते, व्हील चेयर, वो जो रास्ता जिससे हम निकल रहे हैं वो रास्ता भी सही नहीं है, वो टूटने वाला, वो भी कभी भी टूट सकता है। अगर वो भी टूट जाए तो हम तो फिर बिल्कुल ही बंद हो गए अंदर। ये हमसे हमारी गुजारिश ये है कि हमें रास्ता दिया जाए जहाँ से हमारा मलबा उठाया जाए आगे से, और हमें निकलने आने जाने के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए। ये जो काम चल रहा है वो चलता रहे जैसे चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे काम नहीं चलना चाहिए, काम चले, अंदर का करते रहें, बाहर का कम से कम थोड़ा सा पैरों का रास्ता कर दे। गाड़ियाँ नहीं जा सकती कोई बात नहीं,
कम से कम थोड़ा आने जाने का हो जाए ना, तो थोड़ी मुश्किल हल हो जाएगी सर। नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष विनोद कुमार पुरी ने इस मामले को लेकर नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे अरसे से इस जर्जर भवन को गिराने की मांग उठाई जा रही थी, लेकिन अब जब ये जर्जर भवन गिराया जा रहा है तो इसका मलबा गली में फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा जब इस बारे में ठेकेदार से बात की गई तो वो कह रहे हैं कि उनके पास भवन को गिराने का ठेका है, ना कि मलबा उठाने का। पीछे जब गिरी थी उस वक्त मैंने कमेटी से बंदे ले आकर मलबा हटाने के लिए कराया था। उसके बाद ही फिर ये डिग गई दूसरी, फिर गिरी तो कमिश्नर साहब आए, उन्होंने कहा भाई ये 2000 का चलिया हुआ है केस। फैल जेड़ा यो आया उन फैल दब दी, कहना मालक लियाओ जी। मालक ही दा जेड़ा है पहले कहते मंगला है, मंगलों का पुट है। फिर असी जिले पटवारी को गए तो मैं कढ़ाया था रजनी देवी पुत्री जगन्नाथ पत्नी जगन्नाथ के नाम से निकलिया। फिर उन्होंने पूछा पवन मालका, मैं कहा जी कि नाम है? कहते जी साते कैलाश 65,000 पता नहीं पैसे लै गया वा, बयाना लै गया वा, साडी रजिस्ट्री नहीं हो रही। फिर मैं कमिश्नर साहब को कहा, मैं जनाब इन्हों ढोआओ, रास्ता खिलाओ। हुण जो ठेकेदार है, ठेकेदार ये थोड़ा भी रास्ता बंद करना, तू अंदर नो सिट रास्ता तो खुला रख। जिसलै उन्होंने ठेकेदार को कही था, ठेकेदार कहता भाई मैनू थाने के ऑर्डर है, थाने के ऑर्डर है। इतने गली के फिर 3-4 जने मरीज बीमार है, उन्होंने जे लिया तो दूए पासे जगह थोड़ी है, उस टप भी ना सकते। कल मुश्किल का सारा महल्ला इकट्ठा होया वा, इन्हें यू कहा भाई साडा रास्ता खोलिया जाए। हूँ मैं गया कमेटी जेई छुट्टी एडी उत्थे नहीं, जोड़ा उसे ज्वाइंट छोटा है वो भी नहीं। मैं ADC को चला पता हूँ, एडी मुंडे जन थोड़ा पता लगा भी पत्रकार आ गए, तो फिर मैं यू गल कहना चल रहा ADC साहब भाई ये रास्ता। उधर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा जर्जर भवन को गिराने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद भवन को गिराया जा रहा है, लेकिन इस भवन के मालिक को पता न होने के कारण मलबे को वहीं पर स्टॉक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को गली से मलबा हटाकर भवन परिसर में रखने के आदेश दिए जाएंगे ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। जैसा आप जानते हैं वार्ड नंबर 6 में एक पुराना बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो कि जिसका कुछ भाग जो है पीछे भारी बारिश की वजह से गिरा था, और उसमें जो है उस बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित करके गिराने के आदेश माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा दिए गए हैं, जिसका फर्दर आगे हमने जो है टेंडर उस बिल्डिंग को जो है वो डेमोलिश करने का और उस मटेरियल को बिल्डिंग कंपाउंड के अंदर ही स्टैक करने का टेंडर जो है वो किया है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो प्राइवेट ऑनर्स की है और इसमें जो मटेरियल लगा है वो नानक्साई ईंटें हैं और भी कोई वैल्यूएबल मटेरियल हो सकता है। तो उस मटेरियल को फ़िलहाल हमारा जो टेंडर था उसको स्टैक करने का है। फिर भी यदि वहाँ पे मटेरियल प्रॉपर स्टैक नहीं हो पाता है तो भी जो इसमें मिट्टी वगैरह होगी उस मिट्टी को वहाँ से हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वहाँ ईंटें वगैरह हैं उसको वहीं पे स्टैक किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।